बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दिल और पोटो की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने पहले इस तरीके से नहीं बनाए होंगे जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये देखें, मेरे पास ये दिल है, 400 ग्राम मैंने दिल ले लिया। इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया अच्छी तरह से। और ये पोटे हैं, मैंने इसको अच्छी तरह से धोया है और इसको ना मैंने छोटे छोटे पीसों में काट दिया है। एक पोट के मैंने 4 पीस काट दिए क्योंकि ये बहुत बड़ी साइज़ की होती है और बड़ी एक तो गलती नहीं जल्दी, दूसरे नंबर पर खूबसूरती भी नहीं आती जो छोटे पीसों में आती है, इसलिए मैंने इसके 4 पीस कर दिए हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना दिल और पोटों का सालन बना। सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया, इसके अंदर मैं ये दिल डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ना ये पोटे डाल दूँगी जो मैंने छोटी छोटी करके रखी हैं। इसके अंदर जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक ये मैंने लिया है, इसके अंदर डाल देंगे। 1 ही चम्मच लहसुन का और 1 ही चम्मच अदरक का। इसके साथ जाएगा 1 चम्मच टिक्का मसाले का। ये 1 चम्मच मैंने टिक्का मसाले का लिया है, थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ। आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा नमक। नमक मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो तिक्के मसाले के अंदर भी होता है। एक छोटा चम्मच इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च का जायके के लिए। इसके साथ इसके अंदर जाएगा सिरका, 2 से 3 चम्मच इसके अंदर सिरके के जाएंगे। साथ ही साथ इसके अंदर जाएगा दही, 3 चम्मच मैंने दही के इसके अंदर डाल दिए। अब मैं इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ मसालों को। मज़ेदार चटपटे से ये पोट और दिल तैयार होंगे। यकीनन आप जब ये खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अब मैंने क्या करना है, इसको ना आधा घंटा रख देती हूँ ढक के फ्रिज के अंदर। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 2 घंटों के लिए रखें। मेरे पास इस वक्त टाइम कम है, मैं इसको आधे घंटे के लिए रखूँगी। इसको तो मेरे जो पोटो और दिलों को मसाला लगा के रखा था उसको आधा घंटा हो गया। कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया गर्म करने के लिए। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर कितना ऑयल डाला है। अब इसके अंदर मैं ये सारा वो डाल दूँगी ना, इसको हमने मसाला लगा के रखा है। बहुत ही मज़ेदार पोट और दिल हमारे तैयार होंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर, ऑयल के अंदर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। इसके अंदर मैंने सारा कुछ डाल दिया। मैं इसके अंदर एक छोटा मीडियम साइज का प्याज है वो चॉप करके रखा हुआ है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहे इसको पहले फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि इसके साथ ये होगा कि हमारा थोड़ा सा मसाला भी तैयार हो जाए। इसको इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे प्याज को और इसको हम ढक के ना 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं और इसने अपना पानी भी दही ने छोड़ा हुआ है। इसको तकरीबन 5 मिनट और पकाऊंगी ताकि इसका पानी भी खुशक हो जाए और ये सही तरह से ना गल भी जाए। अब मैं इसको फिर ढक के रख देती हूँ 5 से 7 मिनट के लिए। देखिए, हमारा दही का पानी जो है ना खुशक हो गया। मैं इसको अच्छी तरह से ना ये ऑयल में ना भून लूँगी ताकि जो इसकी स्मेल है ना गोश्त की ख़त्म हो जाए। और एक साइड पे मैंने चूल्हे के ऊपर ना कोला जलने के लिए रख दिया है क्योंकि कोले की भाप हम इसमें देंगे तो इसके अंदर से ना स्मोकिंग सा फ्लेवर आएगा जो बहुत ही मज़े का होगा और बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आप टिक्के खा रहे हैं। देखिए, माशाल्लाह से इसकी बुनाई अच्छी तरह से हो गई है। तकरीबन मैंने इसे 5 से 7 मिनट भुना है और देखिए हमारा प्याज भी गल गया है और इसके मसाले के साथ ना मिक्स हो गया है और ये बहुत ही मज़े के तैयार हो रहे हैं। तो मैं इसकी बुनाई करती हूँ ख़त्म और इसके अंदर मैं रखती हूँ कोयला आपके सामने। तो इसके दरमियान में मैं रोटी का एक पीस रख दी, छोटा सा टुकड़ा है मेरे पास रोटी का। इसके ऊपर मैं ये कोयला रख दूंगी, जलता हुआ कोयला, और इसके ऊपर ना मैं ऑयल का 1 चम्मच डाल के ना तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको मैं बंद करके रखना है ताकि गोले की इसके अंदर ना भाप चली जाए। सिर्फ 1 मिनट रखना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा रखने से इसका जायका ख़राब हो जाता है, 1 मिनट बहुत होता है। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया, मैं इसके अंदर से ये निकाल देती हूँ
और ये माशाल्लाह से हमारा ये तैयार हो गया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए हमारे मज़ेदार यमी से पोट और दिल के टिक्के तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मैंने पराठा बना दिया, साथ मैंने दही का रायता तैयार किया। इसके साथ दही के रायते से बहुत मज़ा आता है। आप चाहे इसको नान के साथ खाएँ, चपाती के साथ खाएँ, जिस तरह आपको अच्छा लगे। मुझे पराठे के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी पोट और दिल की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नहीं आए वो मुझे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा।